हम बात कर रहे थे बेटा मास कम्युनिकेशन या जनसंचार और उसके माध्यमों की। कल हमने बात की थी रेडियो की, आज हम बात करने जा रहे हैं टेलीविज़न की। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है, बनाई जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का जिक्र नहीं करेंगे। मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आम तौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस प्रकार बन सकता है। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस प्रकार से उसका जो है वो इंट्रो लिखा जाएगा। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें खबर मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां वह पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबर के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक बार एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखीं, फिर तेज़ी से फैल गई। निश्चय ही इस खबर की इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी। दरअसल टेलीविज़न के लिए लेखन के कई तरीके होते हैं। चूँकि टेलीविज़न पर खबर पेश करने के तरीक़ों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। अब यहाँ जो है असली बात आ गई है और यहाँ से बेटे 5-6 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है और 1-1 नंबर के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देख रहे हैं अपने सामने 7 जो हैं वो चरण हैं, 7 उसके स्टेप्स हैं टीवी खबर के। तो 7 क्वेश्चन हो गए और इसके साथ ही यदि ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप समझेंगे कि 5-6 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो टीवी खबरों के विभिन्न चरण। किसी भी टेलीविज़न चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों में होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। ये चरण इस प्रकार से हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। ध्यान से सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनिए और साथ में फिर जो है इसको आप पढ़ भी लेना। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ या हिंदी में इसको ताज़ा समाचार कहते हैं। जब कोई घटना हो जाती है तो स्क्रीन के ऊपर आपको फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा आता है, न्यूज़ ब्रेकिंग लिखा आता है और फिर जो है उसके बारे में आपको बताया जाता है। मान लिया भारत पाकिस्तान का मैच था और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया
और उस टाइम पर जो एंकर है वो कुछ और पढ़ रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर आएगा भारत ने पाकिस्तान को हराया या भारत ने पाकिस्तान को धोया। ये फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके बाद है ड्राई एंकर। एक शब्द है ड्राई और दूसरा शब्द है एंकर। एंकर, तो ड्राई एंकर जो है वो दूसरी चीज़ है। ड्राई माने सूखा, सूखा आप इसको बोल सकते हैं। ड्राई एंकर, ड्राई एंकर, ड्राई माने सूखा। एंकर जो है वो जो समाचारों को पढ़ता है, जिसको आप समाचार वाचक भी बोल सकते हैं। तो समाचार वाचक के पास केवल प्रारंभिक सूचना है और वो प्रारंभिक सूचना ही दर्शकों के सामने प्रेषित करता है, उसे हम ड्राई एंकर बोलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है फोन इन। आप शब्द से ही समझ जाएंगे। ऑलमोस्ट जो वर्ड्स हैं ये देखिए आप सारे इंग्लिश के शब्द हैं, और इंग्लिश के शब्द हैं तो इसको इंग्लिश के अनुसार ही आप समझ लेंगे। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ इंग्लिश का है, ड्राई एंकर इंग्लिश का है, फोन इन इंग्लिश का है, एंकर विजुअल इंग्लिश का है, एंकर बाइट इंग्लिश का है, लाइव इंग्लिश का है, और एंकर पैकेज भी इंग्लिश के शब्द हैं। तो हम बात कर रहे थे ड्राई एंकर की। प्रारंभिक सूचना है, बोल करके बताता है एंकर। फोन इन, फोन इन, जो एंकर है, जो समाचार पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो समाचार वाचक है, वो अपने संवाददाता से, अपने पत्रकार से, अपने जर्नलिस्ट से फ़ोन पर बात करता है, फ़ोन पर सूचना लेता है उस घटना विशेष के बारे में। जो घटना हुई है उससे वो बात करता है फ़ोन पर। तो हम सीधी बात करते हैं मनोज कुमार जी से, फिर फ़ोन लगाते हैं, उधर जो है उनसे बात होती है, बीच में हो सकता है कई बार संपर्क टूट जाता है, और फिर वो कहता है कि लगता है हमारा मनोज से संपर्क टूट गया है, हम दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो एक टीम होती है उनके पास इस तरह के, जो फ़ोन लगाने हैं या फिर सीन चेंज करने हैं या फिर कुछ और, उसमें जो है स्टूडियो में जो है काफ़ी लोग होते हैं। एंकर विजुअल, एंकर वर्ड है ये आपके सामने है। दूसरा शब्द जो है वो आ गया बेटे विजुअल, VISUAL। विजुअल माने दृश्य, एंकर माने समाचार वाचक। समाचार वाचक समाचार पढ़ता है और साथ में उस घटना से जुड़े हुए विजुअल्स, उस घटना से जुड़े हुए दृश्य, उस घटना से जुड़े हुए सीन जो हैं वो दिखाए जाते हैं। ये हो गया एंकर विजुअल। अगली चीज़ जो है, अगला पॉइंट है एंकर बाइट। पहला शब्द फिर से वही एंकर है, ओके, और दूसरा शब्द जो है वो है आपका बाइट। एंकर बाइट में क्या होगा? एंकर बाइट में एंकर बोलेगा और साथ में घटना के जो चश्मदीद लोग हैं, घटना से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन जुड़े हुए लोगों के कथन जो है वो दिखाएगा। बाइट माने होता है कथन, भाई कैसे हुआ, कैसे ये घटना घटी, क्या देखा आपने, ये इस प्रकार की बातें करते हैं, वो एंकर बाइट में दिखाई जाती हैं। छठा पॉइंट है लाइव। लाइव आपने देखा होगा कि भाई मैच आता है उसको लाइव दिखा जाता है। लाइव का मतलब है सीधा प्रसारण। कोई भी मैच चल रहा है, कोई घटना चल रही है, कुछ भी कुछ हुआ है तो उसको लाइव दिखा देते हैं। देखिए अभी स्थिति ये है, हम सीधे जो है वहाँ से दिखाते हैं। ओबी वैन होती है इनके पास, और ओबी वैन में कैमरा वगैरह, माइक वगैरह सारा सब कुछ होता है, लाइट्स भी होती हैं, और वो उसको दिखा देते हैं, वो कहलाता है लाइव। सातवां और अंतिम जो पॉइंट है वो है बेटे आपका एंकर पैकेज। एंकर पैकेज, एंकर पैकेज में क्या होता है? एंकर पैकेज में सारी जो चीज़ें हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं वो प्लस होके आ जाते हैं। एंकर अभी भी है, और पैकेज, पैकेज जिसको आप पैकेट कर लो यार, यानी कि पैक कर दिया पूरी न्यूज़ को, उसमें जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये ऊपर वाले, फ्लैश, ब्रेकिंग, ड्राई, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, सारी चीज़ें जुड़ करके और फिर एक बड़ी जो खबर बन जाती है वो कहलाता है एंकर पैकेज। ये देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है बेटे। सबसे पहले देखिए इधर जो है आप यहाँ से पढ़ना चाहेंगे तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़िए, ड्राई एंकर को पढ़िए, ओके। उसके बाद यदि आप आगे चलेंगे तो आपका इसमें पहले की तरह ही जो है आपका फ़ोन इन है, एंकर विजुअल है, एंकर बाइट है, लाइव है, ये भी आप यहाँ से पढ़िए। आगे हम चलेंगे, ये आपका आ गया एंकर पैकेज। तो एंकर पैकेज को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन के रूप में होता है, दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे, कुछ इस तरह का। इस प्रचलित शैली में आसानी से यह बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी जो है एक प्रकार से अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। दर्शक जो अपनी आंख से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है, इन बच्चों इन दिनों तेज़ गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है। इस प्रकार के दृश्य आपको पता है आते हैं। अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो तो एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉट हो तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसे प्रचलित तरीकों में इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते ये छात्र। दूसरा तरीका इसको किसी अर्थ से जोड़ने का है। यहीं से रिपोर्टर की दृष्टि सक्रिय होती है और उसकी अपनी समझ भी दिखाई देती है। वह लिख सकता है, भारतीय समाज में आए इस नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी, या फिर यह नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही है। इस प्रकार के दृश्य हो सकते हैं। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता है, बीच में होती हैं ध्वनियाँ। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाज़ें और होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ साथ चलती हैं, यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की आवाज़। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही चुनी जाती हैं, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। ध्वनियों के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोगी होते हैं। जैसे किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉइस ओवर खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शॉट्स चलते रहें तो दर्शक को अच्छा लगता है। यानी ऐसी खबरें लिखते हुए भाषा में बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। रिपोर्टर सारी बातें खुद ही बता देना चाहते हैं, जबकि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि दृश्य और ध्वनियाँ भी बोलें। छोटे छोटे वाक्यों और सुगठित संपादन से टीवी की अच्छी खबर लिखकर आती है, खिलकर आती है। उसके बाद है भाषा शैली की बात कि टीवी है और रेडियो है, इनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये एक प्रश्न बनेगा। इसकी बात करेंगे हम कल। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस आप स्वयं लिखें। बड़े क्वेश्चंस मैं आपके पास सेंड करूँगा, उसके लिए आप इंतज़ार करें, कॉपी कंप्लीट करें और आप सवेरे 8:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक कॉपी चेक कराने विद्यालय में आ सकते हैं।